देखो यार, अगर आपका बजट 40,000 है और आपको 40,000 के अंदर ही रहकर एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड करना है, जिस पीसी को आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा अपग्रेडेशन कर सको, तो यहाँ पे आपको AMD के AM5 प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो APUs है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सस्ते में आ चुके हैं। और अगर लेटेस्ट प्रोसेसर्स की बात करें तो इंटेल में भी उनके कोर अल्ट्रा सीरीज लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन उनके सिर्फ प्रोसेसर्स के प्राइसेस में भी एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी बन के तैयार हो सकता है। तो इसीलिए हमें AMD के AM5 प्लेटफॉर्म के साथ ही जाना पड़ेगा। अभी AM5 CPUs के प्राइसेस पहले के मुकाबले काफी कम हो चुके हैं। AM5 प्लेटफॉर्म में पीसी बिल्ड करने के कई फायदे हैं, जैसे कि आप इस प्लेटफॉर्म में DDR5 रैम यूज कर सकते हैं, और अगर आप एक अच्छा मदरबोर्ड लेते हैं तो आप फ्यूचर में लॉन्च होने वाले AM5 CPUs भी उसी सिस्टम में लगा सकते हैं। 40,000 के बजट में फिट होने के लिए आपको AM5 CPUs में जो अभी सबसे सस्ता CPU मिलता है वो है Ryzen 5 8400F, लेकिन इसमें आपको डिस्प्ले के लिए एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वजह से आपको अपना बजट और भी ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेसर से 1000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आपको Ryzen 5 8500G प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिलता है। इस प्रोसेसर में आप इजीली गेमिंग कर सकते हैं। इसकी बेस क्लॉक है 3.5 GHz और बूस्ट क्लॉक है 5.0 GHz। इसमें आपको 6 MB की L2 और 16 MB की L3 कैच मिलती है, और इसकी TDP 65 वाट है। और आप इस प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम 5200 MHz तक के DDR5 रैम्स यूज कर सकते हो। इसमें जो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है वो है Radeon 740M। ये ग्राफिक्स 8600G के साथ आने वाले Radeon 760M से थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी ये आपको इजीली एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस करा दे सकता है। और साथ में इसमें आपको AV1 एनकोडर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आपके वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और ये है इस APU के कुछ गेमिंग सैंपल्स, जो कि सिर्फ इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ चल रहा है। अब आते हैं अपने मदरबोर्ड पे। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा सकते और आपको फ्यूचर में कुछ खास अपग्रेड भी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ एक ग्राफिक्स कार्ड पेयर करेंगे, तो आपको AM5 प्लेटफॉर्म का सबसे सस्ता मदरबोर्ड जो है उसके साथ जाना चाहिए, जो कि है A620ME। इसमें आपको 2 मेमोरी चैनल्स और एक M.2 Gen 4 NVMe स्लॉट मिलता है, और इसमें ये कुछ पोर्ट्स मिलते हैं। इस मदरबोर्ड में आप फ्यूचर में 8600G लगा पाओगे, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल CPU आप इसमें लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और अगर आप फ्यूचर में Ryzen के 9000 सीरीज के CPUs लगाना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम MSI B650 गेमिंग वाईफाई लेना पड़ेगा, जो कि 11,000 का है। और अपने अगले कंपोनेंट रैम के लिए आप G-Skill Ripjaws 16GB ले सकते हैं, जिसकी स्पीड 5200 MHz है, या फिर Corsair Vengeance भी ले सकते हैं, जो कि एकदम ही सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। इन मॉड्यूल्स में आपको काफी अच्छी स्पीड्स देखने को मिल जाती है। स्टोरेज के लिए आप WW SN580 ले सकते हैं, और साथ में इसी प्राइस में या फिर इससे भी कम प्राइस में आपको क्रूशियल की P3 Plus और Kingston NV2 भी मिलता है। इन तीनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड्स देखने को मिलते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको सस्ते में मिल जाए उसे ही आप यूज कीजिए। कंपोनेंट पावर सप्लाई के लिए आप इस बिल्ड में मिनिमम 550 वाट पावर सप्लाई यूज करना है, जिससे कि आप फ्यूचर में इसमें अगर आप कोई मिड रेंज वाला ग्राफिक्स कार्ड भी पेयर करें तो आपको पावर सप्लाई बदलनी ना पड़े। 550 वाट पावर सप्लाई में आप MSI Mag 550 वाट या फिर कूलर मास्टर MWE 550 वाट या Corsair CX 550, इन तीनों में से आपको जो सस्ता मिले वो आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट में आपको बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट में आप 2 से 3,000 के बजट में कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है तो फिर आप Anti-Sports Elite 1100 ले सकते हैं, जो कि 2,000 रुपए में देखने को मिलता है। बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत जल्द चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अच्छे ब्रांडेड मॉनिटर की इस तरफ जाना चाहिए। 5 से 6,000 के बजट में आपको 2-10 ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी ब्रांडेड मॉनिटर्स के, जैसे कि Acer EK220Q और MSI Pro MP225। और यहाँ पे आपको LG की तरफ से भी एक मॉनिटर देखने को मिलता है, जिसका मॉडल नंबर है LG22MR410B। ये तीनों मॉनिटर बाइसिंस के FHD मॉनिटर है, जिनमें से आपको Acer वाले में VA पैनल मिलता है और MSI वाले में आपको IPS पैनल मिलता है। इन तीनों में ही आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि एक स्मूथ एक्सपीरियंस ऑफर करता है। तीनों ही काफी अच्छे बजट मॉनिटर्स है, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं।